एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाणम् इळमो उवध्यायाणम् इळमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कहते हैं जनक की सभा में, वहीं से बीच में क्यों आते हो? सभा शुरू होने के बाद नहीं आया करो, नीचे बैठो, अंतराय आता है। मैं कह रहा था जनक की सभा में अष्टावक्र पधारे। अष्टावक्र एक आध्यात्मिक ऋषि थे। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। लोक में चर्चा थी कि अष्टावक्र एक बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी ऋषि है। लेकिन जैसे ही वे उस सभा में पधारे, उनकी वक्र काया को देखकर सारे सभासद एक साथ हंस पड़े। अष्टावक्र ने सभासदों की ये अभिव्यक्ति देखी तो वे उल्टे पांव लौटने लगे। जनक ने कहा, प्रभु आप कहां लौट रहे हैं? हम तो आपसे ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते हैं। आप लौट क्यों रहे? आप हमें ब्रह्म का ज्ञान दो। अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो इसी भाव से आया था कि तत्व रसिकों को ब्रह्म का ज्ञान दूंगा, पर ये तो चमारों की सभा है, इन्हें मैं क्या उपदेश दूं? सबके सब हतप्रभ कि राजा जनक की सभा को चमारों की सभा। आखिर ऐसे क्यों? तो अष्टावक्र ने कहा, राजन मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं
ये तुम्हारे जितने सभासद हैं ये सब मुझे देखकर हंस पड़े, क्योंकि उनकी दृष्टि मेरी काया पर थी। ये काया चर्म की है, जो चर्म को देखे उसे चमार नहीं तो और क्या कहेंगे। इनने उसका मूल्यांकन किया। आज के संदर्भ में बात बहुत प्रासंगिक है। 4 बातें आप सबसे कहूंगा। चर्म, मर्म, कर्म, धर्म। हम जब ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमारी दृष्टि में ये चर्म आता है। चर्म दृष्टि मतलब देह दृष्टि। जो व्यक्ति देहाश्रित बुद्धि रखता है उसके जीवन का स्तर बहुत उथला होता है। संसार के बहुतेरे प्राणी चर्म दृष्टि वाले हैं। उनकी दृष्टि चर्म पर केंद्रित होती है, लेकिन इस चर्ममय देह की तरफ हम जब दृष्टि डालें तो ये दुनिया की सारी बुराइयों की खान है। शरीर को कभी देखने की कोशिश की? आप लोग बोलते हैं दिप्पे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गे। कभी मन में ऐसा विचार आया कि शरीर से ज्यादा घिनौना लोक में और कुछ है ही नहीं? शायद नहीं आया। क्यों? चाम चादर मढ़ी दिपे, इसके ऊपर चर्म की चादर मढ़ी हुई है। निज और पर के देह को देखोगे तो इससे ज्यादा घिनौना और कुछ भी नहीं है। देह अपावन अथिर घिनावन, क्या बोलते हैं आप? क्या? यहां में सार नहीं है। तो ये देह अपावन अथिर घिमावन, इस अपावन देह को देखोगे तो सबकी देह की दशा यही है। ऊपर से सुहावन है, अंदर से घिनावन है। दुनिया में जितनी भी गंदगी प्रकट होती है वो कहां से होती है? हाँ? देह से होती है। गंगा का पवित्र जल भी हमारे शरीर के स्पर्श से गंदा हो जाता। होता है कि नहीं होता? किसी को गंगा जल से नहला दो और कहो ले गंगा का जल है, नहीं। यह शरीर का स्वभाव है। लेकिन इसके बाद भी लोगों का आकर्षण शरीर पर ही होता है, क्योंकि ऊपर से बड़ा अच्छा दिखता है। जैसे कोई मल भरे मटके को फूलों से सजा दो ऊपर से नीचे तक, तो पता नहीं लगता अंदर क्या है। ऊपर की सजावट दिखती है, पर एक सुई के नोक बराबर भी पंचर हो जाए और उसके भीतर का मटेरियल बाहर निकल जाए तो हाँ? तो संत कहते चमड़े की देह है, चर्म की देह है। इस देह में अनेक प्रकार के विकृतियां हैं, विकार है, रोग है। इसके प्रति मुग्ध मत हो। इसमें ज्यादा रस मत लो। ये अशुचि का पिंड है।
तो क्या करो, छोड़ दो। जैसे गंदगी को देखकर घृणा से भर जाते हो, ऐसे शरीर से घृणा करो। कहते नहीं, इस शरीर की एक बड़ी विशेषता है, सब प्रकार के घिनौने द्रव्यों से बनने के उपरांत भी इस शरीर की एक विशेषता है। क्या विशेषता है पता है आप लोगों को? क्या विशेषता है? ये रत्नत्रय का साधन है। किसका साधन है? और जो इस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय धार लेता है, उसकी ये अपवित्र काया भी पूज्य बन जाती है। अपवित्र काया भी पूज्य बन जाती है। इसलिए इसे समझो। और निर्विचिकित्सा अंग कहता है, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते निर्विचिकित्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। शरीर स्वभावतः अशुचि है। चर्म को शुद्ध माना जाता है कि अशुद्ध है? हाँ, चर्म तो अशुद्ध है, देह भी अशुद्ध है, स्वाभाविक तौर पर अशुद्ध है, अपवित्र है। इसे पवित्र बनाने का तुम जितना प्रयत्न करोगे सब निष्फल। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, और देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। आप लोग रोज बोलते हैं। तो ये तो अपवित्र है, लेकिन इस अपवित्र देह में भी ऐसी योग्यता है कि रत्नत्रय के प्रताप से ये पवित्र बन जाती है, पूज्य बन जाती है। तो अपवित्र देह को पवित्र करने का रास्ता अपनाओ, रत्नत्रय को अंगीकार करो। रत्नत्रय क्या है? हमारा धर्म। क्या है? रत्नत्रय हमारा धर्म है। धर्म को धारण करने से यह पवित्र देह भी पवित्र बन जाती है। तो ऐसे स्वाभाविक तौर पर अपवित्र कहलाने वाली काया में भी पवित्रता प्रकटित होती है रत्नत्रय के प्रताप से। तो संत कहते हैं रत्नत्रय को धारण करो, और जब तक रत्नत्रय धारण न कर पाओ तो रत्नत्रय के धारकों का आदर करो, उनका अनुकरण करो। अगर किसी ने रत्नत्रय धारण किया है तो उसके ऊपर के रूप को मत देखो, भीतरी स्वरूप को देखो। किसी भी व्यक्ति के जीवन में तुम कुछ पाना चाहते हो तो उसके इस बाहरी पर्सनालिटी को मत देखो, उसके भीतरी गुणों को पहचानने की कोशिश करो। एक व्यक्ति बड़ा रूपवान है पर एकदम दुर्बुद्धि है, और एक व्यक्ति काला कलूटा है लेकिन महागुणी है। आपके लिए कौन काम का है? हाँ, क्या? काला कलूटा वो हमारे लिए है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा आकर्षण किससे है? हाँ, बोलो, किससे? जो रूप में है, बस यही ठगे जाते हो। जो चर्म पर दृष्टि रखते हैं वो ठगे जाते हैं, और जो मर्म को पहचानते हैं वो पूजे जाते हैं।
ये ऊपर का चर्म है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सीप का नहीं मोती का और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना सीखो। ऊपर की आकृति क्या है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, भीतर के तत्व को पहचानो। सीप छोटा हो या बड़ा, मूल्य उसके मोती का है। दीप मिट्टी का हो या सोने का, मूल्य उसकी ज्योति का है। तो हमारे अंदर मोती है कि नहीं, ज्योति है कि नहीं, इसे पहचानो। बहुत व्यापक संदर्भ में निर्विचिकित्सा को समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग का अनुकरण करने वाले, एक समय था जो मुनियों की इस मुद्रा को देखकर लोगों को तकलीफ होती थी, आप लोगों को नहीं है, और अब तो आम जनता में भी आ गया, इसलिए मैं उस संदर्भ में चर्चा नहीं करूंगा कि मुनि मलिन तन न देख गिनावे, कोई को घिन नहीं आएगा। पर हां, आज भी लोगों की दृष्टि ऊपरी चमक पर ज्यादा है, और कहते हैं ना, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, है ना। ये कहावत क्यों बनी? कहते नहीं, ऊपर की चमक से प्रभावित होने वाला मनुष्य जीवन में कभी उपलब्धियां अर्जित नहीं करता, और भीतर के गुणों का सत्कार करने वाला मनुष्य कभी विफल नहीं होता। अभी मैंने आपसे कहा किसको चुनोगे, आपने बिल्कुल ईमानदारी से कहा रूपवान को चुनूंगा। लेकिन यदि किसी ज्ञानी जीव से बात करो तो कहेगा नहीं, रूप कब विद्रूप हो जाए भरोसा नहीं, गुण सदैव निखरते रहते हैं, हमें गुणों का सत्कार करना है, बाहर के रूप का नहीं। कहते टॉल्स्टॉय बड़े कुरूप थे, टॉल्स्टॉय बहुत कुरूप थे पर विद्वान थे। उनके पास एक रूपवती स्त्री पहुंची और उन्होंने कहा कि, उस स्त्री ने कहा कि आप में ज्ञान बहुत है, मेरे पास रूप बहुत है। आप ज्ञान के धनी हो, मैं रूप की धनी हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह कर लो। आप ज्ञान के धनी हो, मैं रूप की धनी हूं, मैं चाहती हूं आप मुझसे विवाह कर लो, ताकि हम दोनों से जो संतान होगा उसमें मेरा रूप होगा और आपका ज्ञान। बजा दी ताली बिना सोचे समझे। अरे समझो, इस कॉम्बिनेशन के लिए उदाहरण थोड़ी सुनाया मैंने, उदाहरण का असली मजा तो अभी आएगा। उसने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो जो संतान होगी उसमें मेरा रूप होगा और आपका ज्ञान होगा, वो हर अर्थ में अच्छा होगा। टॉल्स्टॉय ने कहा मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करता हूं। बोले क्यों? बोले कहीं उल्टा हो गया तो, तुम्हारा ज्ञान और मेरा रूप आ गया तो दोनों से जाएंगे। हो सकता है कि नहीं? अब बजाओ ताली, समझ में आएगी बात। जहां मौका हो वहां तो सोचो, पहले ही से ताली। पहले ही समझ में आ गया था, बहुत ज्ञानी है, फिर तो हमको बोलने की जरूरत नहीं, प्रवचन ही पूरा कर देते, क्योंकि पूरा आप समझ जाओगे। कहने का तात्पर्य है, एक सूत्र अपने जेहन में स्थापित करो, ये रूप हमेशा परिवर्तन धर्मा है, स्वरूप स्थायी है। रूप चर्म है, स्वरूप मर्म है। रूप को निखारने के लिए बाहर के साधन हैं,
और स्वरूप को निखारने के लिए भीतर की साधना है। साधन से रूप को संवारोगे तो भी विकृत होगा, लेकिन साधना से स्वरूप को निखारोगे तो केवल निखरते ही जाएगा, निखरते ही जाएगा। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए न साख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। बस वो देखने की कोशिश कीजिए। चर्म दृष्टि हटे। अब किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके इस बाहर के रूप के आधार पर मत करना, उसके गुणों से करना। और किसी में गुण है, कोई अच्छाई है, तो उसे अंगीकार करना। कब करोगे अंगीकार? जब उसे आदर दोगे। घृणा करके किसी की अच्छाई नहीं ले सकते। ऊपरी चमक दमक से घृणा करने वाले फिर भीतर की चीज को ले कैसे पाएंगे? आपने देखा होगा, धूल शोधकों को कभी देखा? क्या बोलते हैं आप लोग उसको राजस्थानी में? सोधिया बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, सोधिया बोलते हैं ना। क्या करते हैं वो? नाली में काम करते हैं। देखा आपने? नाली में काम करते क्या करते हैं वो? हाँ, वो नाली में काम क्या करते? सोना खोजते कि मैला? कुछ समझ में आ रही है बात? धूल शोधक नाली के पानी में भी सोना देखता है, नाली की गंदगी नहीं। उसका जीवन सोना सोनामय हो जाता है। तो तुम सोचो, जब धूल शोधक नाली के पानी से भी सोना निकाल सकता है, तो तुम यदि किसी गुणी के जीवन में झांको तो क्या नहीं कर सकते? देखने की कोशिश करो, सीख लो, वैसी दृष्टि हो। तो चर्म दृष्टि न हो, मर्म दृष्टि हो। मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल के चर्म को देखा था कि मर्म को? उन्होंने कहा भीतर का मर्म सबका एक सा है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणों का पिंड है, इसमें कोई राय रत्ती अंतर किसी के साथ नहीं है। और ये चर्म तो कर्म से प्रभावित होता है। चर्म किससे प्रभावित है? बोलो। कर्म, नो कर्म नहीं, कर्म। पहले कर्म, नो कर्म तो ऊपर थोपते हो। अभी सुंदर है, अरे सनत कुमार चक्रवर्ती कितना रूप में मुग्ध था, बड़ा रूपवान था। उसके रूप से स्वर्ग का इंद्र भी मुग्ध हो उठा, प्रशंसा कर बैठा। ओ, इस मर्त लोक में सनत कुमार से सुंदर कोई नहीं। वाह, देवता आ गए उनके रूप के दर्शन के लिए, और सनत कुमार व्यायाम कर रहे हैं, अपने अखाड़े में वर्जिश कर रहे हैं। देवताओं ने छद्म रूप से देखा और कहा वाह, वाकई इंद्र ने जैसा कहा उससे भी ज्यादा सुंदर है। और जैसे ही सनत कुमार ने यह सुना, बोला अच्छा तुम लोग कहां से? बोले स्वर्ग से आए। क्यों आए? आपके रूप का अवलोकन करने, रूप राशि का रसपान करने। स्वर्ग के इंद्र ने आपके रूप की सराहना की थी, उन्होंने जो कहा उससे भी ज्यादा सुंदर। बहुत बहुत बधाइयां, इस मर्त लोक में आपसे रूपमान आज कोई नहीं है। क्या हुआ? चक्रवर्ती ने कहा अरे आप तो बिना सूचना के आए, देख ले धूल धूसरित शरीर है, मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर में फ्रेश होकर के आऊं, दरबार में आऊं तब देखना। क्या कहते तो फैशियल करा के आऊं। फैशियल ही बोलते ना।
फेशियल करा के आओ, फिर देखना, चलो एक बार और देख लेते हैं। दरबार में जब देव उपस्थित हुए, प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकला, प्रशंसा के एक शब्द भी नहीं फूटे। चक्रवर्ती आश्चर्यचकित, क्यों, मजा नहीं आया? बोले महाराज मजा नहीं आया, जो देखा था वो नहीं है, जो देखा था वो नहीं है। क्या हो गया? बोले वो तो है ही नहीं, एक खतरा और आ गया। बोले क्या? आपके शरीर में कोढ़ होने वाला है। कोढ़? कामदेव जैसे सुंदर काया के धनी चक्रवर्ती सनत कुमार, कोढ़ सकते में आ गया। बोले क्या बोलते हो? बोले एक गिलास पानी मंगाओ। पानी मंगा करके उसमें थुकवाया, कोढ़ के कीड़े बिलबिलाते नजर आए, और कुछ ही पलों में उस कामदेव जैसे सुंदर काया के धनी चक्रवर्ती सनत कुमार के शरीर में कोढ़ प्रकट हो गया। इसको कहते हैं कर्म, जिससे प्रभावित होता है चर्म। बोलो, किसके प्रति आकर्षित होते हो? जिस देह के प्रति आकर्षित हो या जिसके देह के प्रति आकर्षित हो, यदि उसके लिए कोढ़ फूट जाए तो क्या करोगे तुम? महाराज नाक में रुमाल लेके बाजू से खुचकेंगे, छूने का भाव भी नहीं होगा। बोलो, है हकीकत। तो किस काया से यारी, किस देह से आकर्षण? दृष्टि बदलिए, चित्त को मोड़िए। अच्छे अच्छे बलवान लोगों को भी कर्म की एक मार में पैरालिसिस हो जाती है, होती है। लाचार, ये चर्म कर्म से प्रभावित है। तो खूब शरीर के पीछे मत रमो, न निज के न पर के। देह आकर्षण ही संसार का मूल है, कहते नहीं। नर देह को पाए हो तो इसे सार्थक बनाओ। कैसे? धर्म को धार कर। धर्म को धारण करते ही तुम्हारा यह पवित्र शरीर भी पूज्यता को प्राप्त होगा। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते। शरद चक्रवर्ती को जैसे ही ये बात समझ में आई, मर्म का बोध हो गया, उसका ज्ञान अहंकार चूर चूर हो गया। धिक्कार है मुझे, वाकई में मैं कहां भटक गया था, ऊपर की चमक में ही मैं रम गया। नहीं नहीं नहीं, मेरी भूल थी। कर्मोदय कुछ भी कर सकता है। ठीक इस देह को कोढ़ है, मेरी आत्मा तो आज भी शुद्ध है, और अब और कुछ नहीं चाहिए। ये चक्रवर्ती का राजपाट, ये ठाट बाट, ये वैभव, ये भोग विलास सब बेकार। अब मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कर लिया उन्होंने? क्या किया? बोलो। मुनि दीक्षा ली। देखो, एक ज्ञानी के जीवन में विपत्ति आती है तो वैराग्य होता है, और एक अज्ञानी के जीवन में विपत्ति आती है तो डिप्रेशन में चला जाता है। क्या कर रहा है? दूसरा होता, रूप के मद में लीन रहने वाले किसी रूप वाले व्यक्ति को ऐसा कोई रोग हो जाए जो उसे विद्रूप बनाए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे रोग होने की बात तो दूर, एक केस मेरे पास बड़ा विचित्र आया। एक युवक लेकर के आया अपनी बहन को, बोले महाराज जी 3 साल से डिप्रेशन में है। पूछा क्या बात है? तो बात उस लड़की ने जो बताई सुनकर के मैं भी एकदम अचरज में रह गया। बोला क्या?
उसकी एक सहेली को व्हाइट स्पॉट हो गए। और वो जो लड़की थी वो देखने में लोगों की दृष्टि में बड़ी सुंदर थी, और जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर अपने आप को मानती थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ये मेलानिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। इतना सुना कि किसी को भी हो सकता है तो उसने सोचा अगर मुझे हो गया तो क्या होगा, मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा, और डिप्रेशन में आ गई। अभी हुआ नहीं है, होए तो पता नहीं क्या कर ले। संबोधा, मार्गदर्शन दिया, हालांकि आज वो उससे बाहर हो गई। पर कहने का तात्पर्य ये डिप्रेशन किसकी परिणति? अज्ञान की परिणति। जो मर्म को जानता है वो सदैव धर्म को अपनाता है, और जो मर्म से शून्य होता है वो कर्म की मार खाता है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं आ पाता। दीक्षित हो गए, धर्म को अंगीकार कर लिया। कोण है, उसमें भी कठोर तपस्या। सोचो, तुम्हें जिस दिन बुखार आ जाए उस दिन मंदिर नहीं आते, जुकाम हो जाए तो अभिषेक नहीं करते, माला नहीं फेरते, और उधर कोण है तो तपस्या कर रहे हैं। और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर एक देवता आ गया। महाराज, मैं आपके सब रोगों को हर सकता हूं, मेरे पास रोग शामक शक्तियां हैं, आपके तन में ये कुष्ठ है, मेरी औषधि का अनुपान कर लो, एक पल में दूर हो जाएगा। महाराज ने क्या कहा? मेरी बीमारी को तुम ठीक कर नहीं सकते। नहीं, ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसका हमारे पास इलाज नहीं। तो कहते ठीक है, अगर तुम करना ही चाहते हो तो मुझे भवरोग लगा हुआ है, उसके निवारण की कोई दवा बता दो। कौन सा रोग लगा है? भवरोग। भवरोग के निवारण की कोई दवा है तो बताओ। देवता शर्मिंदा हुआ, प्रकट होकर के कहा, महाराज, भवरोग सुधारने के लिए तो हम आपके पास आते हैं, हम आपके रोग को क्या सुधारेंगे? तो महाराज ने कहा, देख, इस रोग को मैं चाहूं तो चुटकियों में दूर कर सकता हूं, लेकिन हमें इस रोग को दूर नहीं करना, क्योंकि मैं मानता हूं ये रोग मेरा है ही नहीं। ये रोग तो इस काया का है। आत्मा में यदि रोग है तो जन्म, जरा और मृत्यु का रोग है। मुझे उससे ऊपर उठना है, जो केवल धर्म को धारण करके ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। तपस्या में लीन हुए, कोढ़ भी गया और संसार भी गया, मुक्ति के अधिकारी बन गए। बंधुओं, बात समझने की है, हमारी दृष्टि कहां है? गुण प्रीति की बात की जाती है, गुणों के प्रति हमारी कितनी प्रीति? आज के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि कम से कम धर्म मार्ग में लगने वाले व्यक्ति के तो गुणों को देखें। तुम लोग कहानी अलग है, कहते एक महाराज आपका केश लोच होगा तो चेहरा अच्छा लगता है। मुनि महाराज को भी कहे, कोई कहता है महाराज दाढ़ी में आप अच्छे दिखते हो, तो क्या हो गया? तुम महाराज के पास भी आए तो दाढ़ी मूछे देख रहे हो, महाराज को नहीं देख रहे हो। है ना टेंडेंसी? क्योंकि तुम्हारी आंखें उसी की अभ्यासी है। संत कहते नहीं, धर्म क्षेत्र में हम व्यक्ति के गुणों को देखें, दूसरे चरण में व्यवहार क्षेत्र में हर आत्मा के गुणों को देखें, और निर्विचिकित्सा अंग के व्यवहारिक स्वरूप को अपने जीवन में आत्मसात करें। कोई कितना भी रोगी हो, बीमार हो,
बिना किसी संकोच के उसकी सेवा करो, बिना ग्लानि के उसकी सेवा करो। अगर घर में वृद्ध माँ बाप है, उनके मल मूत्र को भी अपने हाथों से साफ करना हो तो रंच मात संकोच मत करो, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो प्राथमिक भूमिका में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा पहला धर्म है। धर्म को समझो, किसी बात में संकोच नहीं, जो करना है सो करना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने इस कलयुग में भी अपनी मां का पिता तो नहीं थे, श्रवण कुमार जैसी सेवा की। धर्म पत्नी उसके अगेंस्ट, पर वो खुद मां का खाना बनाए, मां को मंदिर ले जाए, जब तक उससे बना व्हील चेयर पे मंदिर ला करके, क्योंकि बिना मंदिर का मां खाती नहीं थी, मां को नहलाना धुलाना, मल मूत्र साफ करना। और एक समय उसको ऐसा हुआ कि मां को उल्टियां होती थी, और उल्टी कई कई बार उसी व्यक्ति पर हो जाए, लेकिन उस समय भी उसने नर्सों को नहीं लगाया, खुद अपनी मां की सेवा की और एक ही शब्द कहा, जिसने जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, आज उस मां के लिए कोई कर्मोदय आया तो मैं सेवा में पीछे क्यों रहूं। मैं मां को नर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकता, मैं मां की अंतिम सांस तक साथ दूंगा। और उस व्यक्ति ने दिया। तो ये चीजें सीखने की है। यदि ये बातें हमारे जीवन में घटित होती है तो निश्चयतः वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसी उपलब्धियां हमारे जीवन में घटित होनी चाहिए। आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म का प्रवर्तन करके संपूर्ण आर्यावर्त को निहाल किए, धन्य जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने किया। हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और ऋषभदेव एक ऐसे महान आत्मा हुए जिन्होंने वैदिक और श्रमण और वैदिक दोनों संस्कृतियों के मध्य एक धुरी का काम किए। जिसे श्रमण संस्कृति में जैन धर्म का नायक माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, वहीं वैदिक परंपरा में भी उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक याद किया गया। अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख इस बात का प्रमाण। मैं जब भगवान ऋषभदेव के बारे में पढ़ रहा था तो एक जगह उल्लेख मिला, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेनापि तद् भवेत्। वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ है। कहते 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है, आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। ये आदिनाथ भगवान के बहुआदरित महाव्यक्तित्व का एक उदाहरण है। ऐसे आदिनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव आज हम सब ने मनाया। गणतंत्र दिवस भी है जो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है। मैं तो इतना कहूँगा, तंत्र सुधर जाए तो जन की चिंता नहीं होगी। जब तक तंत्र खराब है तब तक जन की हालत खराब ही मानी जाएगी। हम जन और तंत्र को ठीक करें। आज अधिक विस्तार न देकर, क्योंकि प्रकृति की स्थिति के अनुसार अभी हमारी कई क्रियाएं बाकी है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। है जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रंग, जो तेरा शरणा गए सो पावी सुख चैन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए
कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।